हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 98। मुस्कुराते हुए मोहित ने भांग का गिलास टेबल पर रख दिया और लड़खड़ाते कदमों से उस ओर जाने लगा जिधर उसे जैस्मिन दिखाई दी। मोहित ने प्यार से जैस्मिन को आवाज दी, जान, जान तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मोहित ने लड़खड़ाकर अपने सामने खड़ी लड़की को पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने जैस्मिन को पकड़ा, जैस्मिन वहां से गायब हो गई। मोहित दुख से मुस्कुरा दिया। उसकी बाहों में जैस्मिन नहीं बल्कि एक पेड़ था। मोहित को हर जगह जैस्मिन ही दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिया हर्ष और शैली के पास से चली गई और विहान भी। तब हर्ष ने शैली की तरफ देखते हुए धीरे से नीले रंग का गुलाल उसके गालों पर लगा दिया। शैली ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज उसकी शादी के बाद पहली होली थी और वो भी इतने धूमधाम से मना रही थी। अपने गालों पर हर्ष के छुअन को महसूस करते हुए शैली को अपनी बॉडी में अजीब सी हलचल महसूस हुई। तभी उसके कानों में हर्ष की सॉफ्ट आवाज सुनाई दी। उसने कहा, हैप्पी होली वाइफी। शैली ने हर्ष की सॉफ्ट आवाज सुनी और मुस्कुरा दी। पास पड़े टेबल से उसने लाइट ग्रीन कलर का गुलाल प्लेट से उठाया और हर्ष के ऊपर उड़ेलते हुए बोली, हैप्पी होली हनी। हर्ष पूरी तरह लाइट ग्रीन कलर में रंग गया। उसके बालों से लेकर चेहरे तक वो लाइट ग्रीन में रंगा हुआ था। शैली ने उसे देखा और जोर से हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, अरे हनी, ये क्या हुआ? तुम तो पूरी तरह पैरेट बन गए। शैली खिलखिलाकर हंस रही थी। हर्ष ने उसकी तरफ देखा और फिर टेबल से पर्पल गुलाल का प्लेट उठा लिया और शैली की तरफ बढ़ते हुए कहा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अच्छा, तो पकड़ कर दिखाओ। शैली भागने लगी और हर्ष उसके पीछे भागने लगा। दूसरी तरफ सना और करीम भी एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे। कई सारे बड़े बड़े स्विमिंग ट्यूब्स लगे थे जिसमें पानी भरा हुआ था। करीम जब सना के पीछे गुलाल का प्लेट लिए भाग रहा था, तब सना ने उससे कहा, करीम, जरा संभल कर गिर मत जाना, क्योंकि तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। हाँ सच में, करीम बोला और वो सना के पीछे दौड़ा। सना आगे आगे भाग रही थी और करीम उसके पीछे। वहीं शैली भी भाग रही थी और हर्ष उसके पीछे। पकड़ो पकड़ो भागते हुए सना पीछे पलटकर करीम से कह रही थी। वो कभी पेड़ के पीछे से तो कभी टेबल के साइड और कभी बड़े से बड़े पानी भरे टंकियों के बीच निकलकर भाग रही थी। दूसरी तरफ शैली ने हर्ष की तरफ देखा और भागते हुए बोली, थक गई क्या? नहीं। हर्ष फिर उसके पीछे गया। उसने शैली की तरफ गुलाल की प्लेट से सारा पर्पल गुलाल हवा में आगे की तरफ फेंक दिया। ठीक उसी वक्त करीम ने भी सना के ऊपर लाल गुलाल हवा में उछालते हुए फेंका। सना और शैली आमने सामने थी और वो दोनों जल्दी से एक साथ नीचे बैठ गई और उनके ऐसा करने से करीम का फेंका हुआ लाल गुलाल सीधा हर्ष के चेहरे पर गिरा और हर्ष का फेंका हुआ पर्पल गुलाल में करीम रंग गया। शैली और सना दोनों खड़ी हो गई और जोर जोर से हंसने लगी। करीम और हर्ष ने देखा उनकी ये बीवियां ज्यादा चालाक बन गई थी। दोनों का मुंह बन गया। शैली ने सना का हाथ पकड़ा और कहा, चलो सना, हम बाकी सबके साथ होली खेलेंगे। हमारे पतियों को अपना रंग छुड़ाने दो। हाँ सही कहा। सना और शैली वहां से चली गई। वहां से जाने के बाद शैली ने सना से थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है सना, उसे बुलाकर हमने ठीक तो किया है ना? कहीं ऐसा ना हो कि उसके आने से सबके बीच उदासी छा जाए। नहीं भाभी, ऐसा नहीं होगा, सना ने शैली को जवाब दिया। शैली हैरान हो गई। उसने कहा, तुमने मुझे भाभी कहा? हाँ तो क्या कहूँ? सना ने पूछा। तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, हम दोस्त हैं, शैली ने कहा। हाँ लेकिन अब हमारे बीच रिश्ते भी तो हैं। कैसा लगेगा अगर लोगों को पता चलेगा कि घर की छोटी बहू बड़ी बहू को नाम से बुलाती है? सना ने मुंह बनाकर कहा। सना के इतना कहने पर वो दोनों एक बार फिर हंस पड़ी। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी प्रिया वहां पर आ गई। वो पूरी तरह से भीग गई थी और वो गुस्से में भी थी। प्रिया को देखकर सना ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है प्रिया, लगता है मिस्टर ओबराय को पानी से खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद है। प्रिया ने विहान का नाम सुना तो सर हिलाते हुए गुस्से से कहा, छोड़ो भी, वो बंदर का बच्चा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। प्यार निभाना आता है और ना प्रॉब्लम्स में साथ देना।
उसे बस नौकरी करनी है। एक दिन वो नौकरी करते करते मोटा हो जाएगा और उसे डायबिटीज भी हो जाएगी। फिर वो भी मेरी कदर नहीं समझेगा। प्रिया को विहान पर इस तरह भड़कते हुए देखकर सना ने कहा, अरे रे, क्या हो गया तुम्हें? आज होली के दिन तुम मिस्टर ओबराय से नाराज हो? तभी शैली ने कहा, हाँ बताओ, क्या हुआ? प्रिया ने कहा, उस बंदर को छोड़ो, मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रही थी। जैस्मिन आ गई है और पता है क्या हुआ? आते ही वो सबसे पहले मोहित सर से टकरा गई और अब वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। क्या? सना और शैली ने एक साथ कहा। हाँ, अब चलो जल्दी, इससे पहले कि सबको उन दोनों की लड़ाई के बारे में पता चल जाए, प्रिया ने कहा। शैली और सना ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और उधर चली गई जिधर प्रिया ने इशारा किया था। कुछ ही देर में जब वो तीनों वहां पहुंची, उन तीनों ने देखा जैस्मिन और मोहित आमने सामने थे। मोहित नशे में था और लड़खड़ा रहा था, उसके शब्द भी और वो भी। जैस्मिन की आंखों में आंसू थे। उन दोनों की तरफ देखते हुए शैली कंफ्यूज हो गई और बोली, ये लड़ रहे हैं क्या? सना ने भी कंफ्यूजन में सर हिलाया और कहा, कुछ देर इंतजार करो, अभी तो समझ नहीं आया लड़ रहे हैं या नहीं। उन दोनों की बात सुनकर प्रिया ने कहा, अरे तो क्या हम इन दोनों के लड़ने का इंतजार करें? हाँ, करनी तो पड़ेगी, चलो हम स्नैक खाते हैं, सना ने स्माइल करते हुए कहा और वहीं पास के टेबल पर बैठ गई। प्रिया और शैली भी उसके बगल में जाकर बैठ गई। वो तीनों स्नैक्स और जूस पीते हुए मोहित और जैस्मिन की तरफ देख रही थी, जैसे कोई टीवी सीरियल में एक दूसरे पर जान देने वाले कपल्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। मोहित नशे में था और उसे बार बार जैस्मिन हर जगह दिखाई दे रही थी, लेकिन वो हर बार वहां नहीं थी। इसलिए मोहित को लगा कि जैस्मिन इस बार भी वहां नहीं है। ये सोचकर उसे गुस्सा आ गया। मोहित ने गुस्से में चिढ़ते हुए नशे में अपनी उंगली जैस्मिन की तरफ करते हुए कहा, तुम फिर आ गई, क्या पीछा नहीं छोड़ सकती? मोहित को जैस्मिन नहीं, उसकी परछाई थी वहां, असली जैस्मिन थी। और मोहित की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उससे रहा नहीं गया तो उसने मोहित की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ आपके पास नहीं आई हूँ, मैं बस अपने दोस्तों से मिलने आई हूँ ताकि मैं ये शहर छोड़कर जा सकूं। चिंता मत कीजिए मोहित, मैं जिंदगी में वापस कभी नहीं आऊंगी। सना, शैली और प्रिया ने ये सुना। सना ने चिप्स का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, ये दोनों क्या बकवास कर रहे हैं? क्या जैस्मिन कहीं जा रही है? हाँ, अभी तो उसने कहा वो शहर छोड़कर जा रही है। तुमने सुना नहीं? प्रिया ने कहा। सना ने छोटी आंखों से घूरा और फिर उन तीनों की नजरें उन पर गई। मोहित ने जैस्मिन के जवाब को सुना तो हक्का बक्का हो गया। नशे में धुत मोहित ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, हे जान, सच में यहाँ हो? नहीं नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे साथ सुबह से ऐसा ही हो रहा है। रुको, मैं अभी अपने सपने तोड़ता हूँ। मोहित के इतना कहने पर जैस्मिन ने उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखा, जबकि सना और प्रिया शैली के चेहरे पर स्माइल आ गई। आखिर करीम की मदद से उन तीनों ने मोहित को भांग पिलाई थी ताकि नशे में उसका प्यार उसकी जुबान पर आ जाए। वहीं अपनी बात कहते हुए मोहित अपने आप को थप्पड़ मारने लगा और बोलने लगा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ नहीं हो, चली जाओ। तुम मेरी असली जैस्मिन चाहिए, मेरे पास चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। मोहित के मुंह से ये सुनकर जैस्मिन सन्न रह गई। तो क्या उसका पति अब भी उसको प्यार करता था? जैस्मिन धीरे से बुदबुदाई, मोहित। मोहित ने जैस्मिन के मुंह से अपना नाम सुना तो एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने जैस्मिन की तरफ अपने कदम बढ़ाए। जैस्मिन 1 मिनट के लिए ठिठक गई। मोहित ने हल्के से हाथ बढ़ाकर जैस्मिन को छूना चाहा। उसे डर लग रहा था कि कहीं हाथ लगाते ही जैस्मिन गायब ना हो जाए। जैस्मिन बस एक जगह खड़ी उसे देख रही थी। तभी मोहित ने हाथ बढ़ाया और जैस्मिन के हथेली को पकड़ा। मोहित ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसे लगा जैस्मिन गायब हो गई। जैस्मिन वहां खड़ी रही। कुछ देर बाद जब मोहित ने अपनी आंखें खोली तो जैस्मिन अपनी छोटी छोटी सुंदर पनीली आंखों से उसे देख रही थी। अचानक से मोहित के चेहरे पर खुशी और दुख के भाव उभर आए। वो खुशी से चिल्लाया, तुम आ गई जान। जैस्मिन कुछ बोल नहीं पाई और तभी मोहित ने उसे जोर से हक कर लिया। जैस्मिन तो जैसे शॉक्ड रह गई। मोहित जल्दी से बोला, जान प्लीज मुझे माफ कर दो,
आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें गलत समझा। प्लीज मुझे माफ कर दो। वो जैस्मिन को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। जैस्मिन ने मोहित को माफी मांगते हुए सुना तो उसकी आंखों से आंसू तेज हो गए। मोहित आगे बोला, हमारे बीच गलतफहमी किसी ने जानबूझकर पैदा की थी। तुम तुमने तो सच बताया था ना। वो मैंने नहीं सुना। मैं बेवकूफ हूँ। मैंने जतिन की बातों पर भरोसा किया। उसके दिए उस वीडियो को देखकर, जो उसने एडिट किया हुआ था, उसे देखकर मुझे लगा वो तुम। मोहित चुप हो गया और फिर जैस्मिन के सामने अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगा। जैस्मिन ने जब मोहित को रोते हुए देखा तो उसने एक कदम आगे बढ़ाए और मोहित के पास गई। सना ने उन दोनों को देखा और फिर प्रिया और शैली से कहा, चलो अब हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, हमारा काम हो गया है। शैली और प्रिया वहां से सना के साथ चली गई। उधर जैस्मिन ने मोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मोहित, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे ही शादी से पहले ये सच आपको बताना चाहिए था। शायद तब आपकी जिंदगी कुछ अलग होती। मैंने आपकी जिंदगी को बर्बाद किया है। ये मेरी गलती है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं जान, ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? गलती उनकी है जो नहीं चाहते थे कि हम दोनों एक हों। और अब मैं जानता हूँ कि ये सब किसने किया है। प्लीज मेरा साथ दो, मेरे साथ घर चलो जैस्मिन। माफ कर दो मुझे। मैं वादा करता हूँ कभी भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मोहित ने रोते हुए कहा। जैस्मिन जानती थी मोहित झूठ नहीं कह रहा था। नशे में धुत इंसान भला कोई झूठ कैसे कह सकता था। जैस्मिन ने मोहित को लगातार रोते हुए देखा तो उसे गले लगा लिया। मोहित अपनी पत्नी जैस्मिन की बाहों में बच्चों की तरह सिमट गया। तभी जैस्मिन को याद आया कि आज होली थी। जैस्मिन ने हाथ बढ़ाए और पास ही पड़े एक गुलाल की प्लेट से पीले रंग का गुलाल लेकर मोहित के गालों पर लगाकर बोली, हैप्पी होली जान। प्लीज फॉरगिव मी। आपको मैं अब कभी अकेली नहीं छोड़ूंगी। मोहित ने प्यार से जैस्मिन की आंखों में देखा और उसने अपने गालों को जैस्मिन के गालों पर रगड़ दिया, जिससे उसके गालों का रंग जैस्मिन के गाल पर लग गया। मोहित ने जैस्मिन की आंखों में देखा और बोला, हैप्पी होली जान, आई लव यू सो मच। दूसरी तरफ सना और शैली इस बात से खुश थी कि मोहित और जैस्मिन का पैचअप हो गया है। तभी उनकी नज़र बाहर गेट की तरफ चली गई, जहां अभी अभी एक कार आकर रुकी। शैली और सना दोनों उस कार को पहचान गई और जल्दी से उधर चली गई। आखिर कौन आया था उस कार में? क्या सजा देगा मोहित उन गुनहगारों को जिसने उसे और उसकी पत्नी को अलग किया था? जानने के लिए पढ़िए हमारे साथ आगे की कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना।